अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम बैक टू जीनियस कोचिंग सेंटर। आज हम पढ़ने वाले हैं एक और बेसिक इम्पोर्टेंट टॉपिक। हम में से अक्सर लोग जो है हम पढ़ेंगे लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल। हम में से अक्सर लोग जो है पीरियोडिक टेबल को जस्ट एक चार्ट समझते हैं, दीवारों पे इधर उधर लटका हुआ हमें नजर आता है तो हम समझते कि ये जस्ट एक चार्ट है। तो ये एक चार्ट है, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अगर ये आप लोग सही समझेंगे तो समझ ले कि आप लोग आधा केमिस्ट्री आप लोगों ने बगैर पढ़े समझ लिया है। अगर आप लोग क्या समझिए, पीरियोडिक टेबल को। और दूसरी बात ये कि मॉडर्न कभी कभी पेपर में आ जाता है कि डिस्क्राइब लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल, तो हमें नहीं पता चलता कि हम यहाँ पे क्या लिख दे। तो आइए इसको आसान तरीके से सीखते हैं। लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल का दूसरा नाम क्या है? मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, आल्सो नोन एज मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। अगर पेपर में आ जाए लॉन्ग व्हाट इज डिस्क्राइब या व्हाट इज या लॉन्ग फॉर्म पीरियोडिक टेबल का पूछेंगे आप लोगों से, तो इसका मतलब जो आप लोगों से पूछ रहे किसके बारे में? लॉन्ग मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के बारे में आप लोगों से पूछ रहे हैं। तो आप लोग इसको दूसरा हेडिंग भी यहाँ पे दे सकते हैं कि इट इज आल्सो कॉल्ड, आल्सो नोन एज या अदर नेम आप लोग हेडिंग दे सकते हैं। तो ये आप लोग लिख देंगे। फिर इसके बाद साइंटिस्ट कौन था जिसने ये लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल या मॉडर्न पीरियोडिक टेबल प्रेजेंट किया है? तो प्रेजेंटेड बाय हेनरी मोजले इन 1913। हेनरी मोजले ने 1913 में ये पीरियोडिक टेबल प्रेजेंट किया है। इससे पहले काफी सारे पीरियोडिक टेबल, डुब्राइनर का ट्राइएड्स है और मेंडलीव्स का ऑक्टेव है और भी काफी सारे पीरियोडिक टेबल है, लेकिन ये जो है सबसे ज्यादा वैलिड पीरियोडिक टेबल है। इससे पहले जो पीरियोडिक टेबल था मेंडलीव पीरियोडिक टेबल है, जिसने एलिमेंट को एटॉमिक मास के बेस पे अरेंज किए थे। अभी जो पीरियोडिक टेबल मॉडर्न पीरियोडिक टेबल तो हेनरी मोजले ने 1913 में प्रेजेंट किया है। और बेस्ड ऑन इस मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के लिए बुनियाद क्या है, किस चीज पे? अगर हम कोई बिल्डिंग बना रहे तो उसके लिए बुनियाद बनाते किसी चीज का ना, तो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल की बुनियाद क्या है, किस चीज के बेस पे हमने एलिमेंट्स को अरेंज किए हैं? तो एलिमेंट्स इन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल आर अरेंज्ड ऑन द बेसिस ऑफ एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर के बेस पे हम मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट्स अरेंज करते हैं। याद रखेंगे, एमसीक्यूज में पूछ लेते हैं। इससे पहले जो पीरियोडिक टेबल था मोजले वाला, उसने एटॉमिक मास यानी ए के बेस पे एलिमेंट्स अरेंज किए थे। इसके अलावा मॉडर्न पीरियोडिक लॉ, मोजले ने मॉडर्न पीरियोडिक लॉ प्रेजेंट किया है। उसने बताया था कि क्या प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ एटॉमिक नंबर। उसने बताया था कि ये जो एलिमेंट्स है ना, इसकी ये प्रॉपर्टीज ये जो है बढ़ जाती है, इंक्रीज या डिक्रीज इसमें किस चीज पे बेस पे आता है? एटॉमिक नंबर के बेस पे। किसने बताया है? हेनरी ने बताया था, हेनरी मोजले ने बताया है। फिर क्लासिफाई, उसने पीरियोडिक टेबल को कैसे क्लासिफाई किया है? तो उसने ना एलिमेंट्स को पीरियड में अरेंज किए थे, या उसने जो है क्या क्या अरेंजमेंट किए हैं? तो उसने एलिमेंट को डिवाइड किया है 4 ब्लॉक में, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक। इसको हम डिमार्केशन भी कहते हैं, जो कि एक लॉन्ग क्वेश्चन है, अगले लेक्चर में इंशाल्लाह पढ़ेंगे डिटेल में। तो एलिमेंट्स को उसने ब्लॉक में डिवाइड किया है। इसके अलावा 7 पीरियड में, तो एमसीक्यूज में आप लोग इसे पूछ सकते हैं, ये पॉइंट्स आपने 7 जो है नोट कर ले। 4 ब्लॉक्स में 7 पीरियड्स में अरेंज किया है। पीरियड नंबर 1, पीरियड 2, 3, 4, 5, 6 और 7। उसने एलिमेंट्स को 7 पीरियड्स में अरेंज किए थे। इसके अलावा 18 ग्रुप्स में, ग्रुप नंबर 1, ग्रुप नंबर 2, ग्रुप नंबर 3, ग्रुप नंबर 4, यहाँ पे 10, 2 + 10 तो 12 + 6 तो 18 ग्रुप्स में उसने एलिमेंट्स अरेंज किए थे। फिर हर ग्रुप का अपना अपना नाम है, जो कि पढ़ेंगे इंशाल्लाह डिटेल में। और टोटल 118 उसने 118 एलिमेंट्स अरेंज किए थे। इससे पहले जो मेंडलीव था उसने 64 एलिमेंट जो है वो अरेंज किए थे ऑन द बेसिस ऑफ देयर एटॉमिक मासेस। फिर इसके मेरिट्स, या इससे पहले आप लोग वो सीख ले इसका स्ट्रक्चर। पीरियोडिक टेबल, उसने जो पीरियोडिक टेबल डिजाइन किया था उसका स्ट्रक्चर क्या था? तो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल जो है ये इसमें क्या क्या शामिल है?
7 पीरियड्स है। पीरियड डिफाइन कैसे करते हैं? हॉरिजॉन्टल रोज इन पीरियोडिक टेबल इज कॉल्ड पीरियड। पीरियोडिक टेबल में जो हॉरिजॉन्टल रोज है इनको हम क्या कहते हैं? पीरियड्स कहते हैं। द हॉरिजॉन्टल रो इन पीरियोडिक टेबल इज कॉल्ड पीरियड। हमारे पास कितने पीरियड्स है पीरियोडिक टेबल में? 7 है। पहला पीरियड हो गया, दूसरा, तीसरा और चौथा, पांचवा और छठा और सातवां पीरियड। टोटल कितने पीरियड्स थे? 7 पीरियड्स थे। और प्रॉपर्टीज चेंज अलोंग द पीरियड। अगर अलोंग द पीरियड हम ऐसे जाएंगे ना तो प्रॉपर्टी जो है वो चेंज हो जाती है। इसके अलावा ईच मेंबर इन अ पीरियड हैव सेम। अगर किसी भी पीरियड में आप लोग जाएंगे, तीसरे पीरियड के अलोंग आप लोग किस तरह जा रहे हैं तो तीसरे शेल में इलेक्ट्रॉन फिल होंगे। चौथे पीरियड के अलोंग जाएंगे तो चौथे शेल में इलेक्ट्रॉन फिल होंगे। तो ये बात है कि जिस जिस पीरियड में जाएंगे नंबर ऑफ शेल कांस्टेंट रहेंगे, सिर्फ वो वैलेंस इलेक्ट्रॉन उसमें बढ़ते हैं। पहला ग्रुप है तो 1 इलेक्ट्रॉन है, दूसरा ग्रुप है तो अलोंग ऐसे अगर हम जाएंगे तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कांस्टेंट शेल में इंक्रीज होंगे। और इसके अलावा वैलेंसी एंड जेड चेंज अलोंग। अगर अलोंग द पीरियड हम जाएंगे तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन भी चेंज होते हैं और एटॉमिक नंबर भी चेंज हो जाता है। अगर इन केस पेपर में पिछले साल आया भी है, पिछले साल नहीं 2-3 साल पहले, डिफरेंशिएट बिटवीन ग्रुप एंड पीरियड, तो आप लोग इसमें से ना ये 4-5 डिफरेंसेस, वैसे 3 मार्क्स का क्वेश्चन होता है तो आप लोगों ने 3 ही लिखने होंगे। यहाँ पे मैंने 4-5 लिख दिए हैं। आप लोग उस हिसाब से क्या कर लेंगे, अपना क्वेश्चन प्रॉपर तैयार कर लेंगे। एक साइड पे पीरियड का लिख ले, दूसरे साइड पे ग्रुप का लिख ले। पीरियड हॉरिजॉन्टल रो को पीरियड कहते हैं, ग्रुप वर्टिकल कॉलम को ग्रुप कहते हैं। पहला डिफरेंस आया। दूसरा डिफरेंस ये, अलोंग द पीरियड जाते हैं तो एटॉमिक नंबर जो है या नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन वो इंक्रीज हो जाते हैं। अलोंग द ग्रुप टॉप टू बॉटम आएंगे तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन कांस्टेंट रहेंगे। तीसरा डिफरेंस, अलोंग द पीरियड जाते हैं तो नंबर ऑफ शेल्स कांस्टेंट रहते हैं। अलोंग द ग्रुप आएंगे तो नंबर ऑफ शेल बढ़ेंगे। पहले में 1 शेल है, दूसरे में 2 है, तीसरे में 3 है, चौथे में 4 है। तीसरा डिफरेंस आया। और अगला कि ईच मेंबर इन द पीरियड है सेम शेल, वो तो हो गया। इसके अलावा की प्रॉपर्टी जो है अलोंग द पीरियड जाएंगे तो कांस्टेंट रहते हैं, सॉरी वेरिएबल है, चेंज हो जाते हैं। मतलब यहाँ पे मेटल्स है, ऐसे हम जाएंगे तो नॉन मेटालिक कैरेक्टर बढ़ जाते हैं। अलोंग द ग्रुप अगर हम जाएंगे तो पहले में सारे मेटल्स है, दूसरे में सारे मेटल्स है तो ऑलमोस्ट प्रॉपर्टीज कांस्टेंट रहते हैं, या मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, ये सब प्रॉपर्टी, डेंसिटी, तो ये ऑलमोस्ट मामूली डिफरेंस जो है उसमें आ जाते हैं, वरना सेम रहते हैं। आप लोग लिख सकते हैं। फिर ये जो चूंकि लॉन्ग क्वेश्चन में आता है ना, तो लॉन्ग क्वेश्चन में आप लोगों ने प्रॉपर तैयार करना है। भले ये चीजें आप लोग कम लिख ले, लेकिन ये चीज की पीरियड्स और ग्रुप्स ये तो आप लोगों ने पूरे लिखने हैं। फिर ये जो है पीरियड को हम पीरियोडिक टेबल में 7 पीरियड्स है तो पहले पीरियड को हम शॉर्टेस्ट पीरियड कहते हैं। इसमें 2 एलिमेंट्स है, 1 और 2, हाइड्रोजन और हीलियम है। दूसरे और तीसरे, मतलब दूसरे और तीसरे पीरियड को हम शॉर्ट पीरियड कहते हैं और इसमें 8 एलिमेंट है, 1 2 3 4 5 6 7 और 8 एलिमेंट हो गए। इसी तरह अगर आप लोग तीसरे में देखेंगे तो 1 2 3 6 ये हो गए और 2 ये हो गए, तो 8 तीसरे और दूसरे में है। तो इसको शॉर्ट पीरियड कहते हैं। एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से कि नाम इसका क्या है या इसमें एलिमेंट्स कौन से हैं, इंतहाई इंपॉर्टेंट है। पीरियड नंबर 4 और 5 में पीरियड 4 और 5 इसको हम लॉन्ग पीरियड कहते हैं और इसमें 18 एलिमेंट है। 2 + 10, 2 + 10 12 हो गए और +6 तो 18 एलिमेंट्स हो गए। और पीरियड नंबर 6 और 7 को हम लॉन्गेस्ट पीरियड ले ले बुक। पीरियड नंबर 6 और 7 को हम लॉन्गेस्ट पीरियड कहते हैं, ये और ये वाला लॉन्गेस्ट पीरियड कहते हैं। और इसमें 2 + 10 + 6 18 हो गए, +14 इलेक्ट्रॉन जो है वो ये रहे। तो ये इसको लॉन्गेस्ट पीरियड कहते हैं। इसमें 32 एलिमेंट्स है। कितने हैं? 32 एलिमेंट्स इसमें है। अच्छा, आखिरी वाली को हम इनकम्प्लीट पीरियड भी कहते हैं, क्योंकि इसमें क्या है, इसमें इलेक्ट्रॉन, इसके एलिमेंट सारे डिस्कवर नहीं हुए यार, न्यू डिस्कवरी अब भी स्टार्ट है, एलिमेंट जो है वो डिस्कवर हो रहा है, तो वो इनकम्प्लीट पीरियड भी आप लोग इसको कह सकते हैं। बुक में इसके साथ थोड़ा और भी डिटेल है
पीरियड 1 है तो इसमें कितने 2 एलिमेंट्स है और जो है सारे दो पॉइंट या एक पॉइंट ज्यादा है, एक ऐड है, लेकिन आप लोगों ने क्या करना है यही लिख ले कि पीरियड 1 और इसके साथ इसका नाम और इसमें एलिमेंट। ज्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है क्योंकि आप लोगों ने ज्यादा से ज्यादा चीजें एक्सप्लेन करने हैं। तो हेडिंग ज्यादा दे उसमें से कम पॉइंट्स लिख ले। अगर आप लोग जो है एक ही हेडिंग में सब कुछ लिखेंगे फिर दूसरा तो इसमें ये चांसेस है कि मार्क्स कट जाए, लेकिन अगर आप लोग ज्यादा हेडिंग देंगे तो फिर चांसेस इतने नहीं होंगे, कम हो जाते हैं काटने के चांसेस। फिर इसके बाद ग्रुप्स, तो पीरियोडिक टेबल में कितने ग्रुप्स है 18। पहला ग्रुप अच्छा वर्टिकल कॉलम हो तो पहले मैंने बता दिया उसको पीरियोडिक टेबल में जो वर्टिकल कॉलम है इसको ग्रुप कहते हैं, इसमें प्रॉपर्टीज कांस्टेंट रहते हैं और ग्रुप शोज से वैलेंस इलेक्ट्रॉन मतलब कौन से ग्रुप में है तो उस हिसाब से वैलेंस इलेक्ट्रॉन भी पाए जाते हैं। और इसके अलावा फिर हर ग्रुप का अलग अलग नाम है, पीरियोडिक टेबल में आप लोग से पूछ लेते हैं। इसको अल्कली मेटल्स कहते हैं। क्या कहते हैं? अल्कली मेटल, इनके वैलेंशियल में एक ही इलेक्ट्रॉन है। इसको क्या कहते हैं? अल्कलाइन अर्थ मेटल। और जो है इसमें वैलेंशियल में 2 इलेक्ट्रॉन है। फिर चैप्टर नंबर 8 में हम ये चीजें डिटेल में पढ़ेंगे कि इसके सिंबल्स और सब चीजें। इसी तरह पीरियड अच्छा इसको बेरिलियम फैमिली, इसको लिथियम फैमिली कहते हैं, ये एमसीक्यूज में पूछ लेते हैं। नंबर 3 को इसमें 3 इलेक्ट्रॉन है वैलेंशियल में, बोरॉन फैमिली इसको कहते हैं। एलिमेंट कौन कौन से हैं तो बोरॉन है, गैलियम है, एल्यूमिनियम है और सारे। कार्बन फैमिली और 4a इसको हम कार्बन फैमिली कहते हैं। इसमें कार्बन है, सिलिकॉन है। फिर ये जो है नाइट्रोजन फैमिली है और इसमें 5 इलेक्ट्रॉन होंगे वैलेंशियल में। इसमें कुछ जो है मेटल्स है, कुछ जो है उसमें नॉन मेटल है या मेटालॉइड्स है इसमें। ग्रुप नंबर 6 जो है ऑक्सीजन फैमिली, वैलेंशियल में 6 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। ऑक्सीजन है, सल्फर है और नीचे इसके 7 एलिमेंट्स होंगे। फिर फ्लोरीन की फैमिली है और इसको हम हेलोजेंस भी कहते हैं। इसके वैलेंशियल में 7 इलेक्ट्रॉन है और ये तकरीबन सारे नॉन मेटल्स है। और फ्लोरीन जो है वो क्या है? गैस है। फ्लोरीन और F और C वो गैसेस है। ब्रोमीन जो है वो लिक्विड है, शॉर्ट क्वेश्चन भी है ये। और नीचे जो आयोडीन है वो सॉलिड फॉर्म में है। इसके बाद यहाँ पे इसको हम जीरो ग्रुप एलिमेंट कहते हैं या नोबल गैसेस कहते हैं। नोबल शरीफ मतलब ये इनके वैलेंशियल में 8 इलेक्ट्रॉन है, किसी के साथ भी रिएक्शन नहीं करते। जब नहीं करते तो इसको हम नोबल गैसेस भी कहते हैं। या जीरो ग्रुप एलिमेंट मतलब कि ये 0 इलेक्ट्रॉन शेयर करते हैं या 0 इलेक्ट्रॉन गेन या लॉस मतलब कोई भी गेन या लॉस नहीं करते। तो ये चीजें इंपॉर्टेंट है, आप लोग अलग जो है ये बना सकते हैं। इसके बाद आते हैं मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के फवाइद, मेरिट या इंपॉर्टेंस, पेपर में आप लोग से पूछ सकते हैं। तो प्रेडिक्टेड प्रॉपर्टीज ऑफ अननोन एलिमेंट्स, अननोन एलिमेंट्स के प्रॉपर्टीज भी इन्होंने प्रेडिक्ट कर लिए थे। अगर एलिमेंट नोन नहीं था तो ऑलरेडी इसने या इससे पहले मेंडलीव ने बताया था कि यहाँ पे एलिमेंट डिस्कवर होगा और इसके ये प्रॉपर्टीज है। एक्सप्लेन केमिकल बिहेवियर, इसने एलिमेंट्स के केमिकल बिहेवियर को एक्सप्लेन कर दिया। फॉर एग्जांपल पहले ग्रुप वाले हैं तो वो क्या करेंगे, कितने इलेक्ट्रॉन देंगे, लेंगे, शेयर करेंगे, क्या करेंगे, इसने बता दिया। नोबल गैसेस रिएक्शन क्यों नहीं करते तो वो इसने बता दिया। हेल्प इन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, और यही जो पीरियोडिक टेबल है ये हेल्प करते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम इजीली इससे निकाल सकते हैं। और फाउंडेशन ऑफ मॉडर्न केमिस्ट्री, जो मॉडर्न केमिस्ट्री है उसका फाउंडेशन, उसका बुनियाद भी इस मॉडर्न पीरियोडिक टेबल ने ही रख दिया है। और इसके डीमेरिट्स, नुकसानात या ड्रॉबैक्स जो है वो या शॉर्टकमिंग्स तो क्या क्या है। पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन जो है वो स्टिल अनसर्टन, हाइड्रोजन में कुछ प्रॉपर्टी जो है वो नोबल की है, हेलोजेंस की है कुछ प्रॉपर्टीज। और चूंकि वैलेंस इलेक्ट्रॉन में सिर्फ एक ही एटम है, एक वैलेंस शेल में सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन है, और लेकिन ये तो है इसके प्रॉपर्टीज जो है वो तो उसके साथ रिलेटेड है, प्रॉपर्टीज नॉन मेटल के साथ रिलेटेड है। तो पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन इज स्टिल अनसर्टन एक डीमेरिट है। डी ब्लॉक के एलिमेंट में के बारे में ना, डी ब्लॉक के में भी ये फेल हो गया क्योंकि वहां पे प्रॉपर्टी ट्रांजिशन मतलब वेरिएबल फिक्स प्रॉपर्टी नहीं है। जिस तरह पी ब्लॉक तो उनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन पी सबशेल में
एकोमोडेट होते हैं। एस ब्लॉक तो उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन एस सबशेल में एकोमोडेट होते हैं। डी ब्लॉक तो उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन डी सबशेल में एकोमोडेट होते हैं। लेकिन उनकी प्रॉपर्टीज एस ब्लॉक वालों की प्रॉपर्टीज ऑलमोस्ट काफी हद तक रिलेटेड है। अगर आप लोग डी ब्लॉक देखेंगे तो इसमें प्रॉपर्टी जो है वो बहुत वेराई करते हैं। तो इस यहाँ पे वो थोड़ा सा फेल हो गया है। आइसोटोप्स के बारे में, ये आइसोटोप का मतलब इसने बता तो दिया कि कार्बन के 2-3 आइसोटोप होंगे तो वो जो है एटॉमिक नंबर तो इसका सेम है, लेकिन जो है उसके बारे में इसने इतना कुछ नहीं बताया उनके पोजीशन के बारे में। और एक्सेप्शंस मतलब कि क्रोमियम है 3D जो है मतलब वो इस सबशेल से डी सबशेल में एक इलेक्ट्रॉन जो है वो एक्साइटेड हो जाते हैं, इलेक्ट्रॉन वहां चले जाते हैं। तो उसका पोजीशन या एक्सेप्शन के बारे में भी ये इतना एक्सप्लेनेशन नहीं देता। तो बच्चों इसके बाद पढ़ेंगे और इम्पोर्टेंट टॉपिक डिमार्केशन पढ़ेंगे। इससे रिलेटेड अगर कोई क्वेश्चन है तो आप लोग लाजमी पूछेंगे, इंतहाई इंपॉर्टेंट है, प्रॉपर तैयार कर ले। लॉन्ग क्वेश्चन में आता है लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल, क्वेश्चन हुआ तो लाजमी पूछ ले। अल्लाह हाफिज।